अच्छा, हमने वो बात कर ली कि इसमें वर्टिकल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली ना दो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स की, ठीक है। याद है आपको कि जब वेक्टर को हम ऐसे वो करते थे, ठीक है, अगर यहाँ हम वेक्टर उसका कोई पॉइंट लेते थे, ठीक है, मैं कहता था इस वेक्टर को मैं तो नहीं कहता था, खैर मैं लेक्चर नहीं दिया, खैर। अच्छा, अगर आपको टीचर कहते थे कि ये वेक्टर है, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर लेके हैं, तो आप ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का बनाते थे, ये वर्टिकल बनाते थे, इस चीज़ को उठा के इधर ले आते थे, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर एडिशन का एक किस्म का हो जाता था, ठीक हो गया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता था, ठीक है। इसी तरह जब हमने ये चीज़ यहाँ से ऐसे फेंक किया, ठीक है, तो बेसिकली इसने यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं आऊँ तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहूँ कि आप इस पॉइंट के ऊपर देखें तो ये आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है, इस पॉइंट पे भी देखें आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है, इस पॉइंट पे देखें आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है। इसी तरह इस पॉइंट पे आगे को भी किसी स्पीड से जा रहा है, नीचे को भी किसी स्पीड से जा रहा है। इसी तरह इस पॉइंट पे आगे को भी किसी स्पीड से जा रहा है, नीचे को भी किसी स्पीड से जा रहा है। तो बेसिकली यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे मैं कह देता हूँ v, और वो किसे कैसे आएगी, वो vx प्लस vy, ठीक है, और इनका स्केयर और अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कि किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक हो गया, बात समझ आ गई है। ये स्केयर रूट है, सॉरी, ठीक है, आगे बात समझ। vx का स्केयर प्लस vy का स्केयर, और ये इसका मैग्नीट्यूड जब आप वेक्टर का निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, x कंपोनेंट y कंपोनेंट अंडर रूट और इन दोनों का स्केयर होता है, ठीक हो गया। x का स्केयर प्लस y का स्केयर, यानी x कंपोनेंट का स्केयर, y कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट, और क्या आ जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ जाता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह इस वेलोसिटी का हमने निकाला कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, कॉज ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये कैसे निकलना है, ये ऐसे निकलना है, ठीक हो गया। यानी पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, फिर आप ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। या अगर ये आपको पता है, ये पता है, तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है, ये पता है, और ये पता है और ये पता है, तो आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक और पॉइंट हम नोट कर लें कि वर्टिकली जब भी ये नीचे आएगा ना, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, वर्टिकली नीचे आते हुए हर सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, कितने का, 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में इजाफा होगा। किसकी, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन में। कैसे, कॉस जी की वैल्यू क्या है, हमें पता है ऑलमोस्ट क्या होती है जी की वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 10 कि अगर जो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने वेलोसिटी के अंदर कितनी चेंजिंग आएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया तो इनके दरमियान जो चेंजिंग आएगी उसे कहेंगे जी। इधर था वी आई इज इक्वल टू 0, तो इधर वी क्या हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली नीचे आते हुए हर सेकंड बाद क्या इजाफा होगा, 10। यानी अगर ये 1 सेकंड के अंदर इसने यहाँ से यहाँ कवर किया है, ठीक है, 1 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी में कितना फर्क आएगा, 10। उसी को कहेंगे एक्सीलरेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, वो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है, क्या लिखी थी वो, y इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन थी ना उसमें, वो वर्टिकल मोशन के अंदर, ठीक है। तो इससे हम अब क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे अगर हम टाइम फाइंड करना हो वर्टिकल मोशन का, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, टी स्क्वायर का आप एक तरफ रहने दें, ठीक है, 2y/g लिख दें, ठीक हो गया। 2y/g, अगर मैं इसका ये स्क्वायर खत्म करना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2y/g, इधर वाला अंडर स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप इसकी टाइम भी निकाल सकते हैं वर्टिकल मोशन का, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ रिलेटेड ना इससे सवाल बताता हूँ, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करते हैं। लेकिन उससे पहले रेंज का कंसेप्ट भी फाइंड आपको पता होना चाहिए ना, रेंज क्या है, ठीक है। तो
रेंज बेसिकली ये जो पॉइंट है, ठीक है, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है इतना, इसे क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे, ठीक है। रेंज को बेसिकली आप कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। बेसिकली यानी ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी ये हॉरिजॉन्टली इसने जितना डिस्टेंस तय किया उसे हम क्या कहेंगे, रेंज, कि वो कितनी दूर जाके गिर रहा है एक चीज ना। तो रेंज का फार्मूला क्या आ जाएगा, वही Vx मल्टीप्लाई बाई टी, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसका फार्मूला भी क्या आ जाएगा, Vx टी के साथ, ठीक है। अच्छा, और अगर टी आपको नहीं पता, अगर आपको टी नहीं पता तो आप टी कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टी को मैं इसकी वैल्यू के अंदर पुट कर सकता हूँ, यानी रेंज का एक और फार्मूला क्या हो गया, Vx, टी की वैल्यू क्या आई थी 2y/g, ठीक है। y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। y को आप मैं हाइट भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो y की जगह मैं h भी पुट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रख लेनी, आगे अगर फार्मूला में मैं हाइट पुट करूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक हो गया। इसे लिख देता हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कह लें, ठीक है। तो बस गया। अच्छा, अब आगे सवाल इसके करते हैं, मैं पहले से लिख लिए ताकि टाइम ना लगे उसका आपका। अच्छा, आंसर इसके मैं बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, तो बेसिकली वो पूछता है, ठीक है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बॉडी को आगे को फेंका गया है, ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ, विद 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एंड इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद वो आगे जाके गिरती, विद विच Vx इट हिट्स द ग्राउंड। मैंने आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी इसके अंदर चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बात की थी कि एयर रेजिस्टेंस क्या है इसमें, जीरो, कि हम नेग्लेक्ट कर देते ना, तो इधर जो Vx होगा वही Vx इधर होगा, अगर एक्सेलेरेशन इधर भी जीरो होगी और इधर भी एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब वेलोसिटी चेंज कौन सी, हॉरिजॉन्टल मोशन की, ठीक है। तो इधर उसने बात की है कि विद विच Vx, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो यानी Vx क्या आ जाएगा, Vx इधर 30 मीटर पर सेकंड से ही ये हिट करेगी ग्राउंड को, ठीक हो गया, बात समझ आ गई, कॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, उसने पूछा है विद विच Vy, वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला इधर क्या आएगा, क्या आएगा इधर, GT, ठीक है। तो इधर Ay इधर क्या हो जाएगा, जो एक्सीलेशन होगी वर्टिकली वो क्या हो जाएगी, G, ठीक है, और T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो G इसमें क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, हमें 10 मीटर पर सेकंड क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 10G की, तो टाइम की क्या इधर 4 है, ठीक है। तो क्या आ गई 40 मीटर पर सेकंड, किसकी, वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू। इस वेलोसिटी वर्टिकली से ये क्या करेगा, हिट करेगा किसे, ग्राउंड को। अच्छा, विद विच V, अब आ गया कि क्या हमने फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स और वाई कंपोनेंट का, ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड, यानी उन्हें सम करेंगे। तो V का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, Vx² प्लस Vy² ओवर क्या आ जाएगा, अंडरवुड, ठीक है। Vx क्या हमारे पास है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आ गया V का, इसकी सम आपके किसी भी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब उसने कहा विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड क्या, ऊपर वाली 2 पॉइंटों की हमें पता चल गई, हिट्स द ग्राउंड में कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल की थी और कौन सी वर्टिकल की थी, तो उन दोनों को हमने ऐसे सॉल्व करके ये V सम ऑफ वेक्टर इनका निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, आगे उसने पूछा हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। हमें पता है कि रेंज का फार्मूला यहाँ x का फार्मूला क्या है, ठीक है, Vx मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। Vx इसमें क्या है, Vx इसमें है 30 मीटर पर सेकंड, पीछे उसने बता दिया था, ये इसके अंदर ये देखें 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसमें क्या 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 120 मीटर आ गया, ठीक हो गया, बात समझ आ गई, बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ्रॉम विच हाइट इट इज थ्रोन, तो हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस हाइट से वो थ्रोन किया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं
कि हाइट का जो फार्मूला लेना है, ये पीछे ही मैंने आपको बताया था। ये क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ये हाइट के इक्वल है 1/2 GT का स्क्वायर। इधर मैं आपको बता चुका हूँ, किधर गया वो पेज। ये देखें कि वाई की बात हो, हाइट की बात हो, तो ये क्या है, वाई किसके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात, इसी की बात है। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं एच भी कह सकता हूँ, ठीक हो गया। कॉज ये ऊपर से नीचे हाइट को ही कहते हैं ना, लाइक ये जो इसका है, जो इसने यहाँ से ये कवर किया, ये इसकी एच भी होगा ना, ठीक है। तो ये इसका वाई मैंने कह दिया था, तो आप एच क्या लें, ठीक है। तो जा इजी आपके लिए ना, ठीक है। तो वाई का फार्मूला मैं आपको बताया था 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है, यानी वाई किसके इक्वल है, एच के, ठीक है। तो 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 G की वैल्यू 10, T का वैल्यू 4 का क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 5 × 4 4 × 16 16 5 80। तो 80 मीटर इसका क्या आ गया, ये आ गई हाइट, जो इसने जहाँ से इसे थ्रो किया गया। बात समझ आ गई है, जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये इसका बात होगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो आपने याद रखने हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर ही एयर रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया था ना, 0 होती है, ठीक है। इसी तरह जो Vx है, Vx याद रखना हमेशा, जो वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कॉस Vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो Vx हमेशा क्या आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कांस्टेंट। Ax भी क्या रहेगी, 0, यानी ये इधर भी 0 इधर भी 0। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या रहेगी, हमेशा 0, यानी ये भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये भी चेंज नहीं हुई, 0 से तो नहीं ना चेंज हुई, तो इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह जो Vy है, ठीक है, जो वर्टिकली है वो क्या है, सॉरी Ay, जो Ay है, ठीक है, वो क्या है, एक्सेलरेशन जो वर्टिकली वो है G, वो भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट। G क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो A इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी अब मैं A इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूँ, Ax और Ay हमने इसका देख लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जो सम अप इन्हें करेंगे वो क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो किसके इक्वल आएगा, G के। कॉस 0, ये तो हो गया 0, ये देखो ना, A किसके, Ax प्लस Ay, ठीक है, ये 0, ये G, तो A किसके इक्वल आ गया, G के इक्वल। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसलिए A क्या आ गया, इसमें G आ गया, वो भी क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट का वो होता है डिटो, जिसे कहते हैं, वो कि ऊपर वाली चीज़ ही नीचे आएगी ना, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ये आप यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का मसला ये काफ़ी कवर हो गया है, ठीक है। सॉरी, लाइट का ज़रा इशू है, तो आप ये देख लें। ये आपके वो क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करवा दिए हैं, तो इस तरह ये, बाकी इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में देखेंगे।